एक तो क्या है ना, देखो यार, हम इंडियंस की है आदत खराब। थोड़ी सी खबर आई नहीं बाहर के ऐसे खुश हो जाते हैं कि मानो बस क्या हो गया। अभी कुछ दिनों पहले पन्नू को लेकर भी ऐसी खबर आई थी, तो प्लीज जरा कंफर्मेशन आ जाने दीजिए, तब तक के लिए कुछ ना कहिएगा। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत तेजी के साथ फैल रही है कि भैया पाकिस्तान में कुछ अननोन मैन ने, जी हाँ अननोन मैन ने, दाऊद इब्राहिम को, जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड है, 93 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उनको लेकर, उसको कुछ जहर दे दिया है, जिस कारण से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसकी सिचुएशन जो है काफी ज्यादा क्रिटिकल है। और इसी कारण से पाकिस्तान में इस समय सोशल मीडिया के काफी सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी खबर किसी भी प्रकार की बाहर तक ना फैले। इसको लेकर कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही, जैसे कि हम अगर गूगल को ही देख लें तो गूगल के ऊपर हम सर्च कर रहे हैं इंटरनेट डाउन इन पाकिस्तान, तो टाइम्स नाउ की रिपोर्ट आ रही है, जियो टीवी की भी रिपोर्ट आ रही है जो कि पाकिस्तान का ही एक न्यूज नेटवर्क है, लाइव मिनट की न्यूज आ रही है। और वहीं हम देखें तो ये जियो न्यूज की ही न्यूज है कि सोशल मीडिया इंटरनेट सर्विसेज रिपोर्टेडली डाउन अक्रॉस पाकिस्तान, मतलब कि पूरे पाकिस्तान में ही डाउन है। तो इस समय ये खबर चल रही है। दरअसल आरजू काजमी, जो कि एक पाकिस्तान की रिपोर्टर है, उन्होंने दावा किया है इस बात में, बोलते हुए कि यार सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह की खबरें चल रही हैं उसमें यही चीज सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम के साथ में कुछ ना कुछ गलत हो गया है। अब देखिए, अगर हम लोग इस समय इंटरनेट के सूरत हाल देखें तो करीब करीब अननोन मैन के हवाले से जो खबरें आई हैं, सोशल मीडिया पर तो आती रहती हैं, अननोन मैन के हिसाब से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक करीब करीब फरवरी से, इस साल फरवरी से अभी तक करीब करीब 16 एंटी इंडिया टेररिस्ट को मारा जा चुका है पाकिस्तान में। और भी कई सारे देशों में अननोन मैन का ही नाम सामने आया था। हरदीप सिंह निज्जर के उसमें भी नाम आया था, अभी गुरपत सिंह पन्नू के उसमें जो एक आदमी गिरफ्तार हुआ है वहां पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ था अमेरिका में। तो ये कुछ खबरें हैं जो पिछले कुछ समय से वाकई में सोशल मीडिया के ऊपर भारत को लेकर चल रही हैं कि भारत के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, उनके लिए अननोन मैन जो है किसी बुरे सपने की तरह वहां पर आ चुका है। जाहिर सी बात है, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है। अब हम भी यही बोल रहे हैं कि भाई भारत सरकार का कोई हाथ नहीं, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है, ये बात तो हमको माननी पड़ेगी। सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेकर हालांकि काफी ज्यादा बवाल मच गया है और वहां पर लोग काफी ज्यादा बवाल भी काट रहे हैं। हम भी चलते हैं ना सोशल मीडिया की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ इस समय कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यही एक ट्वीट है, भीखू मात्रे ने यहाँ पर आरजू काजमी का वही वाला जो ट्वीट है जिसको लेकर इस समय बातें चल रही हैं, जिसमें कि उन्होंने बोला है इस बात को लेकर कि यार ऐसा कुछ हुआ है पाकिस्तान में। तो ये उन्होंने लिखा है कि भाई अननोन मैन रिपोर्टेडली हैव पॉइजन दाऊद इब्राहिम, इंटरनेट शटडाउन इन पाकिस्तान, या अल्लाह ये खबर सच हो जाए। ये आरजू काजमी है, अगर जस्ट इन केस अगर आप नहीं जानते हो तो। स्टार बॉय तरुण ने भी लिखा है कि अनकंफर्म न्यूज वाया सीनियर पाकिस्तान जर्नलिस्ट आरजू काजमी, अननोन मैन हैव गिवन पॉइजन टू दाऊद इब्राहिम, इंटरनेट हैज बीन शट डाउन इन पाकिस्तान, ही इज अलाइव और डेड, नो न्यूज टिल नाउ। एक्चुअली किसी भी बड़े न्यूज नेटवर्क ने अभी तक दाऊद इब्राहिम को स्पेसिफिकली लेकर कोई खबर नहीं दी है। तो अभी तक ये जो भी कुछ खबरें आपके सामने आ रही हैं, जो भी मैं आपको भी बता रहा हूं अभी, ये सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया के सोर्सेस से ही हो रहा है। कोई भी कंफर्म सोर्स अभी तक इसका निकल कर नहीं आया है। सौरभ सिंह ने लिखा है कि बेस्ट न्यूज टू एंड द वीकेंड, इंडियंस आफ्टर गॉट टू नो दैट दाऊद इब्राहिम हैज बीन पॉइजन बाय एन अननोन मैन। यहां लिखा है बेस्ट न्यूज ऑन इंटरनेट टुडे, 72 हूर्स आर वेटिंग इंडियंस आफ्टर दे गॉट टू नो दैट दाऊद इब्राहिम हैज बीन पॉइजन बाय एन अननोन मैन। बेस्ट न्यूज टू एंड द वीकेंड, इंडियंस आफ्टर गेट टू नो। सबने वही एक ही जैसा टाप देते हैं कि यार मैं भी यही शुरू कर देता हूँ, दूसरों का टाप के लिखना शुरू कर देता हूँ, रीच मेरे को वैसी नहीं मिलती ट्विटर के ऊपर। यहाँ के लिखा हुई है वही, अननोन मैन स्ट्राइक्स गोल्ड, इंडियाज मोस्ट वांटेड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम पॉइजन बाय अननोन मैन, हिज कंडीशन इज क्रिटिकल, एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल इन कराची, डीप स्टेट ऑफ मॉर्निंग इन पाकिस्तान एंड सोरोज लॉबी इन इंडिया, इंडी अलायंस एंड बॉलीवुड इन डीप शॉक, अरफा जुबैर एंड 786 अदर्स क्या करेंगे, वेरी सून ही विल बी 73rd हूर, वन एक्स्ट्रा हूर फॉर हिम। ये एक न्यूज है, न्यूज प्लस 21, पता नहीं क्या है, इन्होंने जरूर इसको लेकर लिखा है। प्रदीप शर्मा ने इसके ऊपर लिखा है करीब 2 घंटे पहले। एज पर अनकंफर्म न्यूज, मतलब वही चीज लिखी है जो चीज आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया ऑल्सो रनिंग दिस न्यूज, इंटरनेट सर्विसेज शट डाउन अक्रॉस पाकिस्तान ड्यू टू अननोन रीजंस। ये इंटरनेट शटडाउन से इस चीज को बहुत ज्यादा कोरिलेट किया जा रहा है कि भाई वहां पर इसीलिए कुछ दाल में काला है। इंडियंस आफ्टर गॉट टू नो दैट दाऊद इब्राहिम हैज बीन पॉइजन बाय द अननोन मैन, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ हंसी मजाक का माहौल बन गया है। Whole India today after hearing that Dawood Ibrahim has been poisoned by the unknown man and is now hospitalized in Karachi with serious condition. Dawood Ibrahim poisoned by unknown man. Unknown man, अच्छा ये तो वही है कि भैया 16 एंटी इंडिया टेररिस्ट किल्ड बाय अननोन गनमैन इन पाकिस्तान सिंस फरवरी। क्या देखिए, भारत के दुश्मन खत्म हो रहे हैं, इससे हमें कोई समस्या नहीं है। दाऊद इब्राहिम पॉइजन बाय अननोन मैन इन कराची, चर्चा चल रही है यहाँ पर।
Unknown man partying at the safe house after poisoning Dawood Ibrahim, after which he was taken to the hospital in Karachi. दाऊद इब्राहिम की हालत अभी कुछ ऐसी ही है। मतलब यहाँ पर सीधी सी आपको बात बताऊं तो हालत जो है ना एकदम खराब करके रख दी गई है। किसी को समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली कि यहाँ पर क्या चल रहा है, किसी ने क्या कुछ किया है। द पास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन अ नाइटमेयर फॉर टेररिस्ट बाय अननोन मैन। अननोन मैन ने यही हालत करके रख दी है। तो इस तरह के काफी सारे इस समय मीम्स है जो निकलकर सामने आ रहे हैं और पब्लिक इस बारे में ऑब्वियस सी बात है खुलकर अपनी बात भी रख रही है। क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो वाकई में ये सब खबरें आ रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आप यूके की बात कर सकते हैं, कनाडा की बात कर सकते हैं, अमेरिका की बात कर सकते हैं। और इस समय भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो भी काफ़ी हद तक ज़मीनी लेवल पर पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी एक यही बहुत बड़ा मामला निकल कर सामने आया है। बोला जा रहा है कि भारत जो फॉरेन की ज़मीन पर जाकर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है वो कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल नहीं। मतलब फॉरेन मीडिया में जो कहा जा रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ के प्रवक्ताओं की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अगर इंडिया इस तरह के ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहा है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस चीज़ को टोटली एग्री नहीं किया है, माना नहीं है। बट जो फॉरेन की जो एजेंसीज हैं उनका इस समय यही आरोप है। अभी कुछ समय पहले एफबीआई के चीफ भी इसी सिलसिले में भारत आए थे और जो काफ़ी सारे लोग हैं जो भारत और अमेरिका के संबंधों के ऊपर नज़र रखते हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर ऐसा कुछ भी है तो भारत सरकार को पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है और भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत जोरों शोरों से चल रही है कि यहाँ पर क्या हुआ है, किसने किया है, कैसे किया है, कि जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सवाल इस समय हर कोई उठा रहा है। दरअसल दाऊद इब्राहिम भारत में मोस्ट वांटेड है। जो बम ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, उसके प्रमुख आरोपी के तौर पर उसका नाम है। काफ़ी लंबे समय से वो भारत से बाहर ही है। आज के समय में बोला जाता है कि डी कंपनी का जो ये ओनर है ये सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा संलिप्त है और मेन कारोबार उसका वही हो गया है। हालांकि इसके अलावा नशे पत्ती और जो सूखे नशे होते हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं सिंडिकेट के थ्रू इधर उधर करवाता है। तो ऐसा नहीं कोई एक धंधा है, काफ़ी सारे धंधे हैं। अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि जावेद मियांदाद जो है वो अब इनके समधी बन गए हैं। तो एक बात तो तय है कि भाई साहब बैठे तो पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान में देखिए वैसे भी जब से उसामा बिन लादेन मिले तब से इस बात को डिनाई करना तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि उनके वहाँ पर सेफ गार्ड नहीं रहता। अब देखिए पाकिस्तान के पास में खुद के लिए कुछ रिसोर्सेज तो है नहीं, तो रिसोर्सेज के नाम पर वो ऐसे ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, सिक्योरिटी देता है, जिससे कि उनके उसके एवज में उसको भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम चलता है, पूरा पूरा नेटवर्क चलता है। लेकिन हाँ, ये जो पूरा एक खबर निकल कर आई है, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और कोई बड़ी बात नहीं अगर ये खबर भी पूरी तरह से फेक निकले, क्योंकि अब 3 एक महीने पहले की बात है, गुरपत सिंह पन्नू को लेकर भी ऐसी बात चली थी, लेकिन बाद में वो खबर भी पूरी तरीके से फेक निकली थी। सोशल मीडिया का एक होक्स था। यहाँ मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया का जो पूरा इंटरनेट डाउन हुआ है वहाँ से शायद कोरिलेट करके ये बात निकाल दी गई हो। बट फिर बात वही आ जाती है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई निकली तो परेशानी तो कोई नहीं है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।